नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ मास की पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है हर वर्ष, और इस साल यह 13 जुलाई 2022 को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जो कि चारों वेदों के रचयिता थे और महाभारत के भी रचयिता थे। अतः उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, और इस दिन पर्टिकुलरली खास करके गुरुओं का आशीर्वाद भी लिया जाता है। मैं बात करूंगा कि इस दिन 13 जुलाई 2022 को जो दिन आ रहे हैं, उस दिन चंद्रमा रात को 9 बजे चंद्रोदय होगा और पूर्णमासी पूर्ण रूप से होगी। यानी कि आप 13 जुलाई 2022 को पूर्णमासी शुरू हो जाएगी सुबह 4 बजे से, जो कि अगले दिन रात तक चलती रहेगी। यानी कि 14 जुलाई की रात आ जाएगी, तब वहाँ तक ये चलती रहेगी 12 बजे के बाद भी। तो 13 जुलाई को पूरी तरह से पूर्णमासी होगी। जैसा मैंने बताया कि 9 बजे चंद्रोदय होगा। उस दिन लोग बाग जो है व्रत त्योहार बड़ी खुशी से मनाते हैं। इस दिन स्नान, ध्यान, उपवास जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ गुरु का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने गुरु को देखें, जिसको भी आपने गुरु धारण किया है उसका आशीर्वाद ज़रूर लें। सामने नहीं है तो टेलीफोन पे भी ले सकते हैं। कहीं आप दूर देश विदेश में बैठे हैं तो टेलीफोन पे भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं। आशीर्वाद लेके गुरु जी को उपहार ज़रूर भेंट करें अपने गुरु को, और इसके बाद जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस दिन हरि विष्णु जी का भी ध्यान किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सिंपल मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। विष्णु जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, और उनको भेंट स्वरूप पीली मिठाई आप चढ़ा सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। इसी तरह से आप दान भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जितना हो सकता है इस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप धार्मिक रहेंगे, बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णमासी के दिन आपको पता ही है कि चंद्रमा पूर्ण रूप से जो है अपना रूप प्रदर्शित करते हैं, और उसके साथ साथ चंद्रमा का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए। अतः यह दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपके रुके हुए काम बनेंगे, जिससे आपके कार्यों में जो बाधा आ रही है उसमें सफलता मिलने की उम्मीद होगी आपके कर्मों के द्वारा। और इसके साथ साथ आपके कोई प्रमोशन का काम है, कोई कोर्ट कचहरी का काम है,
कोई बीमारियों से पीड़ित है, परेशान है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, इस तरह से कोई बच्चों से परेशान है, कोई एजुकेशन में परेशान है, इस तरह से परेशानियां इंसान के साथ चलती रहती हैं। तो ये समय कुछ ऐसे आते हैं जहां हमें आशीर्वाद मिलता है देवताओं का, गुरुओं का, वहाँ हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप भी गुरु पूर्णिमा पे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, आशीर्वाद लें। इस दिन जो भी हो सकता है आप पूजन करें, स्नान ध्यान ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, सनातन धर्म के संस्थापक ही कहूँगा मैं, और चारों वेदों के ज्ञाता, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म धूमधाम से मनाएं तो अच्छा होगा। उससे आपको ज्ञान भी मिलेगा। इस दिन आप परचेज भी कर सकते हैं। ज्ञान की चीज़ें, पुस्तकें हैं, कापियां हैं, किताबें हैं, बच्चों को दिला सकते हैं तो शुभ होता है। और इसके साथ साथ आप बर्तन वगैरह चांदी के हैं, पीतल के हैं, कोई ख़रीदना चाहें वो भी खरीद सकते हैं, वो भी शुभ होते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है अपने आप को जितना भी कर्म गति पे ढाल के रखेंगे और इसके साथ पूजा उपासना में धार्मिक रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसमें सारी बातें आ गई, वेदों की भी बात आ गई, ज्ञान की भी बात आ गई और कर्म की भी बात आ गई, जो कि जैसा मैंने बताया महर्षि जी ने महाभारत की भी रचना की थी। और महाभारत श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। तो कर्म भी आ गए और पूजा उपासना भी आ गई। तो जितना आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर लें। गुरुओं को आशीर्वाद लेके उनको उपहार स्वरूप ज़रूर भेंट करें, और जिससे कि आपकी कर्म गति जो है अपने वेग से आपको सफलता दिलाए। नमस्कार, धन्यवाद।